और जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उन बागों में हमेशा रहेंगे और अमल करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ अच्छा अजर है। रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ो बरक़ात, सहरी की रहमतें, दिन की बरकतें, इफ्तार की नेमतें होंगी अब आपके साथ, क्योंकि असरार रहमानी का दस्तरखान है आपके पास। रोज़ाना होंगे हम और आप साथ साथ, दुआओं में रखिएगा हमें भी याद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। और बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि अपनी अम्मा यानी मेरी दादी से आपको दोबारा मिलवाया जाए और उनके व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज है संडे और वीकेंड है, और वीकेंड हम गुजारते हैं हैदराबाद, और मेरी दादी रहती हैं हैदराबाद में। और ये है मेरी दादी का घर, जिसे आप देख सकते हैं अजीज मंजिल के नाम से, यानी ये मेरे परदादा के नाम पर है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये हमारा हुआ करता था। और इस ग्रिल के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी तस्वीरें हैं। और जो हवाई घर होते हैं उससे तो वैसे भी आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं। और इससे ऊपर जो है वो मेरे चचा का पोर्शन है, और लेफ्ट साइड पर मेरे ताया का। पहले तो यही हुआ करता था ना कि एक एक कमरा सबको अलॉट कर दिया जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है जब बड़े हो जाते हैं तो फिर कमरे कम पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से बस वक्त के साथ साथ तमाम परिंदे अपना घोंसला छोड़कर नए घोंसले आबाद कर चुके हैं। और यहाँ पर रहती हैं मेरी दादी, और दादी से मिलने के लिए आते हैं सब लोग। और किसी जमाने में मोहल्ले का सबसे ऊंचा घर हमारा हुआ करता था, और हमारी छत से पूरा मोहल्ला नजर आता था। लेकिन अब वक्त के साथ जाहिर सी बात है हर कोई मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, तो अब काफी मकानात ऊंचे हो चुके हैं, मकान ऊंचे हो चुके हैं, लेकिन रिवायतें आज भी बरकरार हैं। और इस मोहल्ले में हमारी दादी के घर की इज्जत और एहतराम वैसा ही है जैसे किसी जमाने में मेरी परदादी के दौर में हुआ करता था। आज भी मोहल्ले से कोई खातून घर आ जाए तो चप्पलें वहीं दहलीज पर उतारी जाती हैं, और कोई भी अंदर लेकर नहीं आता। और आप सबके मैसेजेस भी मैंने अम्मा को पहुंचाए, वो बहुत खुश हुई सुनकर। तो मैंने सोचा कि चलें जी, क्यों ना आज आपकी बात करवाई जाए दोबारा से। बहुत सारी चटपटी बातें हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे ताया का पोर्शन है। बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अब यहाँ कोई रहता नहीं है, तो उस तरह से मुरम्मत नहीं की जाती घर की। लेकिन जो छोटी मोटी टूट फूट होती है उसकी देखभाल जरूर की जाती है। तो मैं सोच कर आई थी कि अम्मा बनाएंगी पकोड़े इफ्तार में, और नुक्ती बनाती हैं वो बहुत ही मज़े की दही वाली, तो वो आपके साथ में शेयर करती। लेकिन हैदराबाद का हाल कुछ इस तरह है कि यहाँ एक बूंद बरसी नहीं और लाइट चली जाती है, और उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि उनको बहाना मिल जाता है लाइट बंद करने का। और ये आप देख सकते हैं मेरे दादा का कमरा है, और ये दालान किसी ज़माने में बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन फिर जाहिर सी बात है जब इस घर की मुरम्मत हुई और ये नए सिरे से तामीर किया गया तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई। तो मैंने कहा कि भाई इतनी सारी आपकी फरमाइशें आ रही हैं, तो क्यों ना आज एक और व्लॉग बना लिया जाए। और मैं अम्मा के पास मिलने आई, रास्ते में ही थी कि बारिश बरसना शुरू हो गई, और जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ उस वक्त तक बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत मोटी मोटी बूंदें थी, और साथ में ओले भी पड़े। और मौसम की ये पहली बारिश थी। अम्मा ने खूब सारी दुआएं की सबके लिए, और बारिश इतनी शानदार ज़बरदस्त किस्म की हो रही थी ना कि दिल चाह रहा था उसको एंजॉय किया जाए। लेकिन वो बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं ना कि पहलूटी के बच्चों पर बिजली गिर जाती है और उनको नुकसान पहुँचता है, तो वो पहली बारिश में या इस कड़कदार बारिश में ना जाएं। तो मैं जा रही थी बहाने बहाने से सहन में, लेकिन अम्मा मुझे आवाज़ें लगा लगा के वापस बुला रही थी कि वापस आ जा असरा, वापस आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा। तो इस वजह से उनकी बात को रखते हुए मैंने ज़्यादा बारिश को एंजॉय नहीं किया, बल्कि दूर से बैठ के देखती रही। तो कमेंट करके आपने ये ज़रूर बताना है कि क्या आपके यहाँ भी बड़े बुजुर्ग आपको इसी तरह रोकते हैं। अगर आप पहलोटी के बच्चे हैं यानी कि घर के बड़े हैं, तो क्या आपको भी रोका जाता है बारिश एंजॉय करने से, या जिस वक्त बिजली कड़क रही हो ख़ास तौर पर आपको मना करते हैं। ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी हौसला हो कि हाँ जी मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरी तरह इस बारिश को एंजॉय करने से रह जाते हैं। और ये गली की मैंने वीडियो बनाई थी जिस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, और रोज़ा खोलने में तकरीबन कोई आधा घंटा था। ये उस वक्त की बारिश है, आज इतवार के दिन, और सुबह वैसे ही हमने कराची चले जाना है सहरी करके। तो मैंने कहा भाई आज ही ये मैं वीडियो बनाऊंगी, इसको एडिट भी करूंगी और आज ही अपलोड भी कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप इसे खूब भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। और ये आप पकोड़े देख सकते हैं अम्मा के हाथ के बने हुए। बस इतना ही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, इसके अलावा बहुत सारी नोक झोंक है, और आपको अंदाज़ा होगा कि एक सिंपल सी वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है और कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है समटाइम्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आसपास आपके लोग होते हैं
उनको तो आप चुप नहीं करा सकते। तो इस वीडियो में आपको वो नोक-झोंक भी सुनने को मिलेगी जो कि लास्ट टाइम भी मेरे कज़न ने बहुत ज़्यादा की थी, और मैंने उसे धमकी दी थी कि देखो तुम तंग मत करो वरना मैं ये ऑन एयर कर दूंगी। तो आज उसकी कुछ बातें हैं और कुछ मेरा गुस्सा है, तो ये सब आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये चटपटी, मजेदार और कुछ काम की बातें। तो अफ्तार के बाद की थी हमने ये मजे की बातें, क्योंकि उसके बाद मुझे चले जाना था अपने घर। नहीं, अम्मा खुद ही बता देंगी। अभी अम्मा ने सारे मैसेजेस सुने जो अम्मा को आए थे, अम्मा उनको जवाब दे दो। अम्मा तेज बोलो, तेज। जिसने भी तारीफ की है वो सब बताने के लिए होता है। आवाज़ अम्मा की कम आ रही है, मजाक हंसी नहीं करो। अम्मा उन सब लोगों को मैसेज दे दें जिन्होंने आपको मैसेज किए हैं, वॉइस नोट भेजे हैं। वो है ना, वो रखने की थोड़ी होती है, सबको बताया जाए जिससे हर कोई इस चीज़ पर अमल करे अपने के भाई ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े ऐसे करते थे, वैसे वो करें। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कोई परेशानी ना दे। अल्लाह ताला सब बच्चों को सीखें नए नए तरीके। अब आजकल तो कोई करता ही नहीं है, कोई तरीके सीखते ही नहीं है। अम्मा आजकल की बच्चियों के लिए क्या कहेंगी? आजकल की बच्ची बहुत कम करती हैं, काम करना ज़्यादा जल्दी से, उनके पास पढ़ने लिखने में टाइम नहीं होता, वो कैसे पढ़ेंगे, काम करेंगे। तो अम्मा पढ़ते तो हम लोग भी थे, हमारे टाइम पर भी यूनिवर्सिटीज़ थी। बच्चों को ज़्यादा मुश्किल है कि टाइम ही नहीं होता उनके पास, इसलिए। अच्छा, एक और वजह क्या है घर के कामों में तवज्जो ना देने की, वो तो बता ही नहीं। करके कामों में यही है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल से आई, मदरसे से आई, खाना खाया पिया, फिर अपना काम भी करना है, फिर काम किस वक्त करना। बहुत सी तो कर लेती है, बहुत सी परेशान हो जाती है। यार ये कितने शर्म की बात है ना, तुम लोग क्रॉस करो, कितना अच्छा बीच में चल रहा है, तुम शुरू और तुम जाओ यहाँ से। सारा खराब कर दिया, इतने अच्छी चल रही थी, बीच में तुम्हारी आवाज़ कैसे निकालूंगी मैं? चुप तो बैठाओ, जाओ यहाँ से, चलो। सारा खराब करवा दिया, बदतमीज, इतने अच्छा वो बोल रही थी, यहाँ से क्रॉस टॉक हो रही है इधर से उधर। भाई कहाँ से काम करो, नानी देखे तंग कर रहा है। ये सब जाएगी आवाज। अरे जिंदगी हराम कर दी पागल, नहीं तो। अच्छा अम्मा, माश की दाल के जो पकोड़े बनते हैं और दही बड़े बनाए जाते हैं ख़ास तौर पर, उनकी तरकीब बता दें हमें। माश की दाल को भिगो दें और उसमें बहुत बारीक पीसें, बहुत। और उसके बाद एक तो वो बनते हैं छोटे छोटे गोल गोल जो मीठे दही के होते हैं, ये माश की दाल के बनते हैं, बारीक पीसो उसे और उसमें खाली नमक डालो और बनाओ गोल गोल, उसमें भिगो दो। फिर मीठा दही बना के फेंट के उस पर डालो और ऊपर से उसमें ज़ीरा और काली मिर्च पीस के वो रख दो। वो मीठे जो दही बड़े बिकते हैं अक्सर, कराची में ज़्यादा बिकते हैं, यहाँ इतना नहीं बिकते। अच्छा अम्मा, एक मसला ये होता है कि जैसे ही उनके पकोड़े या हम दही बड़े के लिए उसे ऑयल में डालते हैं ना बनाने के लिए, तो वो छुन छुन करके बिखर जाता है, उसका क्या हल होगा? नहीं है कि वो ज़्यादा ना पतला हो, थोड़ा सा उसमें सोडा डालें। अच्छा, लेकिन पानी तो डालते ही नहीं है, वो तो जिसमें भीगा हुआ होता है उसी से पीस लेते हैं। निचोड़ें दाल को पहले, कैसे? छन्नी में? छन्नी में रख दें। अच्छा, जब तक उसका पानी खुशक ना हो तो ना पीसें। वो तो पतला बनेगा तो वो तो फिर आप ही वो बिखर जाएंगे, नहीं तो वो गोल गोल बनेंगे जैसे लौंग चिड़े बनाते हैं बेसन के। अच्छा, ऐसे वो गोल गोल बनेंगे। पानी में डालो, फिर निकाल लो थोड़ी देर के बाद, फिर मीठे दही फेंटो और उसमें डाल दो। अच्छा, अगर नमकीन बनाने हो तो फिर? बस तो फिर उसमें नमक ही डालो और ऊपर से चाट मसाला डालो, धनिया साबुत, काला नमक, लाल मिर्च, जीरा, और उसको खूब जूसर के अंदर पीस लो, वो दही बड़ों का मसाला। अच्छा, और हींग भी तो डाली जाती है? उसमें डालिए मूंग के दाल के दही बड़े। मूंग की दाल के दही बड़े। अच्छा, मूंग की दाल छिलके वाली या धुली हुई? आप छिलके वाली में धोना चाहेंगे भिगो पहले, फिर धोगी। मूंग की दाल को भिगो दो, काफ़ी देर भिगो जो भीग जाए। उसके अंदर कनक होती है बीच में, मगर उसमें ज़्यादा भिगो और फिर उसे चन्नी के अंदर निचोड़ दो, फिर जूसर में पीस लो। ज़्यादा जूसर में ज़्यादा गाढ़ी नहीं पीसेगी, थोड़ा पानी डाल के सही हो, या आप फिर चमचे से डालें
या गीला कपड़ा दोहरा गीला करके उसको बनाओ और कढ़ाई में डालो, अच्छा कचौड़ी की तरह फूल जाएंगे। अच्छा, ये इसका तरीका होगा। आपका हलक गीला हो जाए, फिर 2-4 पकौड़े या कोई भी चीज़ खाएं, रुक के फिर पानी पिए। पहले पानी पिया तो आप पानी पिएंगे, कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट वैसे फूल जाएगा। पिया जाओ, पानी पिए जाओ, खाने को दिल ही नहीं चाहेगा। अच्छा अम्मा, पहले के रोज़ों में और अब जो अफ्तार का टाइम होता है या सहरी का वक्त होता है, बहुत फ़र्क आ गया है। पहले कितना मज़ा आता था ना, अब क्या फ़र्क देखती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इतनी उम्र गुजारी है और पूरा घर चलाया है, तो अब वो मज़ा क्यों नहीं है? तो सब काम करते थे भाई, सुबह भी फजर से उठते थे, मसाला पीस के रख रहे हैं, बर्तन धोए हैं, वो सारे काम झाड़ू साफ सफाई करा के फिर दोहर की नमाज़ पढ़ी, चूल्हा जला के अपना काम करना शुरू। चने की दाल बनाते थे रोज़ा तैयारी के लिए, मस्जिद में वो भेजो, बहुत ज़्यादा सवाब है। चने की दाल भिगो दो और फिर उसे धो के उसमें नमक मिर्च और ज़रा सा ऑयल डाल के हल्की आंच पे कढ़ाई में ढक दो, उसका पानी खुशक हो जाएगा, दाल भी गल जाएगी, दाल बड़ी मज़े की बनेगी। हम ज़्यादा करके लोग ये मस्जिदों में देखते हैं। अच्छा, ये रूखी रूखी सी दाल चमचे से खाने के लिए? मतलब चमचे से खाना, अरे वाह। उसका मज़ा दूसरा है। अच्छा, उसमें वो कोई दही वही कोई चीज़ नहीं? नहीं, वो वैसे ही खानी थी। मस्जिद में ये दाल भेजना बहुत सवाल है। अच्छा चाहे फल ना भेजो, वो भेजो प्लेट भर। सही। ये सब तरीके पहले जल्दी से काम करना चाहती नहीं है, छाता बात तो ये है। हम लोग सारे दिन करते थे, फिर भी हम थकते नहीं, बच्चों का भी करते थे, रोज़ा खोल के भी, फिर सारे को भी मशीन की तरह लगे हुए होते थे। और पहले के बच्चों में या हम में जान थी, अब वो बच्चियाँ निढाल हो जाती हैं शाम होते होते। तो अम्मा ऐसा क्या है, क्यों इस तरह होता है कि अब वो हिम्मत नहीं है? में ताकत नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी जो ताकत हो। अभी से वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ज़रा सा ही काम करेंगे थक जाते हैं। तो अम्मा कोई चीज़ बताएं ना कि जिससे ताकत आए और दिन अच्छा गुजर जाए आराम से, कोई ऐसी चीज़ सहरी में खाएं। खाएँ चीज़ें, सहरे पे लोग वो चाय पीते हैं कि हमें उससे प्यास ना लगे। बहुत से लोग दही से रोटी खाते हैं, सालन से नहीं खाते कि उससे कलेजे में आग सी लगती है। जो बहुत से मीठे से खाते हैं कि सालन नहीं खाते, सालन से पेट में आग लगती है। तो पहले लोगों के तरीके अलग अलग थे, सालन से नहीं खाते थे, वो रोटी मीठी चीज़ से खा लेते थे। सैनी खा लिए, तो हर चीज़ में ताकत थी। अब की कोई चीज़ ताकत वाली नहीं है। अच्छा अम्मा, आपके इतने सारे बच्चे माशाल्लाह, बेटे बेटियां, तो सबकी अलग अलग फरमाइशें होती होंगी, तो क्या करती थी सहरी में और अफ्तार में अपने ज़माने में? सब बनाते थे, पहले बाजरे की भी बाजरे के दल के दलिए की तरह उसको दही के छाछ के अंदर भिगो देते थे, थोड़ी सी एक मुट्ठी, सारे दिन वो छाछ में भीगे रहते। शाम में पहले उससे पका के ठंडी कर देते थे कि ये रात भी, और फिर गुड़ भिगो देते थे, उसके गुड़ की लस्सी बनाई और दही की भी, और फिर उसको डाल दिया उसमें, एक आध प्याला भर भर के सबको दे देते रोज़ा खोलने के लिए। शरबत इतना नहीं बनता। अच्छा ज़बरदस्त। ये तो ये क्या गुड़ में और छाछ, गुड़ और छाछ? अच्छा। दही भिगो लिया और वो राबड़ी को ठंडी की हुई है, छाछ में भीगी रहती है सारे दिन। शाम को उसे पकाया, 2-4 उबाल दे के ठंडी कर दो, ठंडे होने के बाद में फिर वो लस्सी में डाल दो, प्याले भर भर के पतली, गाढ़ी भी इतनी नहीं, और उसमें बर्फ़ तोड़ के डालो। एक आध प्याला पियोगे, कोई चीज़ खाओगे नहीं, पेट में ठंडक हो जाएगी। अच्छा। हम लोग ऐसे करते थे। अच्छा अम्मा, पहले सत्तू भी कितना पिया जाता था, अब तो लोग जानते ही नहीं है। अब तो सत्तू को मिलता ही नहीं। पहले सत्तू भी घोल के रखते थे, उसमें भी बर्फ़ कुचल के डालते थे। और वो शक्कर का शरबत नहीं बनाते थे, देसी शक्कर आती थी गुड़ की, अच्छा जब। उससे प्यास नहीं लगती। और इसके अलावा क्या होता था? बस सत्तू पी लिया, कभी शरबत बना लिया तो बना लिया, ज़्यादा शरबत वरबत नहीं बनाते थे। पकोड़े, जिसने बच्चे ने कहा उसे उसके वैसे पकोड़े बन गए, आलू के बन गए, हरी मिर्च के बन गए, जैसे कहते थे वैसे बना के सबकी फरमाइश पूरी कर देते। बच्चों को तो होता है ना कि भाई हमें अभी ये बना।
आजकल माँ क्या है अभी ये काम नहीं खत्म हो रहा तो ये फलानी चीज़ कैसे बनेगी, चलो कल देखेंगे। अच्छा अम्मा, एक तो जो ज़्यादा सवाल आता है वो एक ये कि कुछ लोगों के पकोड़े या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, किसी के या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, वो कहते हैं ऑयल सारा पी लेते हैं। तो जो आप बनाती हैं ना पकोड़े, वो बड़े मज़े के होते हैं, उनकी क्या तरकीब है, उनकी तरकीब कैसे यही बनते हैं है वो? कि उसमें हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया सब बारीक बारीक काट के रख लो और पहले से उसमें मत डालो, जब भून लो अच्छा। बनाने के टाइम उस वक्त डालो, जो खड़ी खड़ी वो प्याज भी रहेंगी, हरी मिर्चें भी रहेंगी, सब चीज़ खड़ी खड़ी रहेंगी, उसको उस वक्त डालो और मिलाओ। ज़रा सा सोडा डालो, ज़्यादा सोडा डालोगे आपका ऑयल पी जाएगी और ज़्यादा वो कढ़ाई में ज़्यादा गिर जाएगा तो टूट जाएगा। और बहुत से सख्त बेसन के कि तेल जलेगा तो वो कैड़े कैड़े हो जाते हैं, वो नरम होते नहीं। सही। और तवे में बनाएंगी तो वो ज़्यादा, कढ़ाई में बनाती हैं तो वो गोल गोल हो जाते हैं, तवे में बनाने से चपटे चपटे बनते और अम्मा वो कितने मज़े के वो पकोड़े बनते थे, मुझे अभी भी याद है, बल्कि अब तो हम भी बनाते ही हैं, सब बचपन में ही सीखा है। वो पालक के पकोड़े होते थे, बैंगन के। पालक के, बैंगन के, आलू के, हर चीज़ के बनाते थे। पालक के काट के बनाते थे, साबुत पालक के भी उसमें डब्बो डब्बो के डालते थे, वो चले जाते थे, मालपुए की तरह बड़े बड़े बनाते थे जी जी बिल्कुल। जो कड़क कड़क होते थे। हर तरह हर चीज़ के पकौड़े बनाते थे। सही। अच्छा, ये जो नुक्ती आप बनाती हैं कितने मज़े की होती है, जो आज भी मैं सोच रही थी कि आज रमज़ान में रोज़े के टाइम पे अम्मा के हाथ की बनी हुई नुक्ती मिलेगी, तो आज अम्मा की वो नुक्ती गायब थी। नहीं तो वो बाजार में है ना, नहीं तो हम छोटी छोटी पतले घोल से उनमें हाथ तेल में ऐसे ऐसे करो लेके अच्छा। तो छोटी छोटी बन जाएंगी। नहीं तो बाजार में बनी हुई मिलती हैं, वो मंगा लो। अच्छा अम्मा, उसके अंदर अजवाइन डलती है ना उसके बेसन में? बेसन में अजवाइन भी डालती है, जीरा भी डलता है, सही। सोडा भी डलता है। और उसका दही किस तरह बनाया जाता है? दही के वो भिगो के रख लो और दही के अंदर वो अपना मसाला जो हमने बनाया है, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, सफ़ेद जीरा और वो काला नमक हमने पीस लिया, उसे जूसर में शीशी में भर लिया, पहले वो डाल दिया, फिर नमक डाल दिया, नमक मिर्च डाल दो। रोज़ा खोलने से पहले पहले से जब बना के रखोगे तो ज़्यादा वो खट्टा हो जाता है। पहले उसी का थोड़ा सा डालो और फिर खाओ, जैसा खाओ आप दरमियाना, तो वैसे वो मिर्चे नमक डालो। और छोटी छोटी हम तो हाथ से भी बना लेते थे पकौड़ी, और बारह पानी में भिगोई और निकाल दी, फिर दही में डाल दी। चलें, यहाँ अज़ान शुरू हो गई है इशा की, अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला दोबारा से यहीं से जारी करेंगे। जी। अच्छा अम्मा, ये तो थी कुछ काम की बातें, अब ज़रा मज़े मज़े की बातें करते हैं। ये बताएं कि ये पहले ज़मानों में ना ये नाम इतने क्यों बिगाड़े जाते थे? जैसे हमारे घर में मुन्ने चच्चा, बेबी फुप्पो, बबली फुप्पो, गुड्डो फुप्पो, और सफ़े फुप्पो का नाम भी था ना, शब्बो कहते थे। उसका नाम था फातिमा। सफ़िया फुप्पो का? जी। अच्छा। सफ़ेद सफ़ेद कहते हैं। तो सफ़िया क्यों कैसे पड़ गया? बस ऐसे कोई कभी कोई शब्द कह देता है, कभी कुछ कह देता है। तो ये बात तो अम्मा मुझे आज पता चल रही है। हाँ, ये उसका नाम था फातिमा। और जमील चच्चा को पुन्नू चच्चा? पुन्नू, दोनों बहन भाई ने अपने आप रखे थे, पुन्नी पुन्नू। पुन्नी पुप्पो। यार ये अम्मा, ये क्यों ऐसा होता था पहले, क्यों इतने नाम बिगाड़े जाते थे? बिगाड़ देते थे नाम, फिर उसी नाम से बोलते रहते, वो असल नाम से कोई बोलते। असल तो नाम हमें भी कितनी बड़े हो गए थे तब जाके पता चला था कि फुप्पों के असल नाम क्या है। चच्चा, मुन्ने चच्चा को तो नाम ही नहीं पता था हमें कि उनका असल नाम क्या है। खलीलुर रहमान, और उनका नाम सारी ज़िंदगी मुन्ने चच्चा ही रहे वो, बल्कि मुन्ने चा। उन्होंने खुद ही अपना शायद रखा और उन्होंने अपना नाम शाहिद रख लिया। अच्छा, अम्मा का भी तो नाम बिगड़ा हुआ है, अम्मा को सब कहते हैं, रज्जो रज्जो कहते थे। अम्मा को रज्जो कहते हैं और अम्मा का नाम है रज़िया बेगम। तो अम्मा का नाम है रज्जो और रब्बो खाला हैं। अम्मा की अपनी सारी बहनों के नाम बताएंगी अब। मेरी बड़ी बहन का नाम था रशीदा। और उनको क्या कहते थे? दूसरा आशिया। अच्छा, तो उन्हें बोलते क्या थे प्यार से? सबके अलग है ना नाम तो। बस उन्हें ऐसे ही बोलते थे, अच्छा। रस्सो रस्सो कहते थे। बड़ी वाली को, हामिद की माँ को। अच्छा। आसिया पर वो तो आसी आसी बोलते थे। और एक ये वो मरनी, वो उनका नाम था माफिया। अच्छा।
फिर उसके बाद मेरा नाम था रज्जो सब लोग जो कहते थे, नाम कोई नहीं रहता। और रब्बो खाला भी तो थी। हाँ, उनका नाम राबिया था, तो रब्बो कहते थे। और छोटी छोटी उसका नाम था जकिया, मगर उसे पीपी बहुत मोटी थी वो, तो उसे सब पीपी कहते थे, घी की पीपी, घी की पीपी। अम्मा ये तो बिल्कुल ही सबसे अलग नाम है, पीपी खाला। अच्छा, हम लोगों को इसलिए अजीब नहीं लगता क्योंकि हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन कोई और सुनता तो वो कहता है ये कैसा नाम है। ये कैसा नाम है? तो अच्छा, हमारे घर में ये फुप्पो का बेबी फुप्पो कैसे नाम पड़ा, गुड्डो और बबली, ये कैसे नाम बिगड़े? या अभी कोई बेबी कहते थे, जल्दी से नाम नहीं लेते थे, रखे तुम्हारे सामने थे कुरान शरीफ में से, मगर बेबी कहने लगे। अच्छा, ये बेबी हर घर में होती हैं, एक मुन्नी बाजी एक बेबी बाजी, ये हर घर में मिलेंगी। और अम्मा वो ना क्या पप्पे था ना, कौन था, कोई और भी तो है ऐसे नाम हमारे खानदान में। अब कौन है कहते हैं ना पप्पे की बीवी, है ना। और वो एक इतनी खूबसूरत अम्मा की भतीजी हैं, रशीद मामू की बेटी, इतनी कोई खूबसूरत, पता नहीं उन्हें कल्लो क्यों कहा जाता है, इतनी वो हसीन के हाथ लगाओ मैली हो जाए और उन बेचारी को कल्लो। तो और भूरी बाजी, और भूरी बाजी का असल नाम क्या, हमें पता ही नहीं आज तक। भूरी बाजी का नाम कुछ ऐसा ही नाम, फरीदा, बड़ी का तो फरीदा, असल याद उसका तो याद ही नहीं। अच्छा, अम्मा को अपनी भतीजी का नाम याद नहीं आ रहा, अम्मा भूल गई। कोई कहता ही नहीं था उसे, भूरी भूरी कहते थे। क्या नाम है बताएं? बड़ी वाली लड़की का नाम था नूरजहां। अच्छा, बड़ी फुप्पो का नाम नहीं बदला किसी ने, उनका नाम नहीं बिगाड़ा? जी। और उससे छोटी थी, उससे बेबी कहते थे, और उनसे छोटी थी वो गुड्डो गुड्डो कहते थे, उसका नाम था जैबुन्निसा। और बेबी फुप्पो का खैरुन्निसा। खैरुन्निसा। और बबली फुप्पो का महरुन्निसा। ये सारी निसाएं। और पुन्नी फुप्पो का कमरुन्निसा। कमरुन्निसा। अच्छा, सारी निसाएं हमारे घर में थी। हमारे सामने रखे थे कुरान शरीफ से। अच्छा अम्मा, मौलवी साहब कितने सख्त हुआ करते थे, कैसी दहशत थी उनकी। तो कभी घर से कोई शिकायत तो नहीं गई कि भाई आपने क्यों मारा? नहीं, मजाले कोई कह दे कि आपने मारा, इसके निशान पड़ रहे हैं, तो बच्चा बताएगा ही नहीं कि मुझे किसने मारा है या क्यों मारा। और अब तो उस्ताद अगर कुछ कह दे तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, पहुंच जाए मौलवी साहब के पास। तरीका गलत है, मौलवी साहब ने पढ़ाएगा लिखाएगा, वो भी माँ से ज़्यादा उसका रुतबा है, तो वो ऐसे ही जब बच्चा पढ़ेगा, हम ही हिम्मत लेंगे तो बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे ऐसे। अच्छा अम्मा, आज वो मोहब्बतें क्यों नहीं है जो पहले के लोगों में थी? पहले शादियां होती थी तो लोग महीना महीना भर पहले से आ जाते थे, पूरा पूरा ख़ानदान बच्चों समेत। अब तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं। और लोग अब काम से घबराते हैं, असल बात ये है। पहले एक हफ्ते की महीने बिठाते थे, और गा रहे हैं, बजा रही हैं, खाने पका रही हैं, काम कर रही हैं, सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब कोई कर नहीं सकता, बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। आने वाले भी नहीं करते ना अम्मा, वो भी नहीं करते, पहले आने वाले करते थे, तो वो इसलिए भारी नहीं लगते थे, भारी नहीं लगते थे। और मोहब्बतें भी थी। करा और अपने गा रही हैं, बजा रही हैं, सारे काम करते थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं। और सिर्फ इस वजह से अब शादियों से एक दिन पहले माइयों रखते हैं, जान छुड़ा देते हैं। माइयों रखते हैं। तो अम्मा राजी नहीं हो से एक दिन में? नहीं, मैंने अपनी बेटी की करी थी 4-4 दिन की, 5-5 दिन की माइयों रखा है। और अम्मा कितने मेहमान होते थे घर में, सारा घर भरा होता था। लड़कों की भी करी थी, लड़कियों की 4-4, 5-5 दिन भी मैंने माइयों बिठाया। मैंने एक दिन की किसी बच्चे की नहीं। और करने वाली मेरी बहनें बहुत थी, करती थी हर काम, मैं भी नहीं करती थी, वो करते थे, कहती थी आप छोड़ दें, हम करेंगे। अच्छा अम्मा, आज एक और मसला जो है वो ये कि पहले की जो औरतें थी ना, वो घर में बिस्तर तकिए सब बना के रखती थी। अब तो ये फ़िक्र पहले होती है कि मेहमान आ गए तो बिस्तर नहीं है, कि उनका इंतज़ाम कैसे होगा। लिफाफों का इंतज़ाम करना, तकिए बनाना, तकिए रखना, बिस्तर बनाना, फिर कभी ज़रूरत नहीं, मर्द एक जगह सो रहे हैं, औरतें एक जगह सो रही हैं, कभी कोई इस बात पे तो कभी हुआ। और अब सबको अपने अपने कमरे चाहिए कि भाई हमें। अब तो शादी ब्याह में कहते हैं कमरे चाहिए, कमरे किसके पास है जो दे दें, हर कोई तो नहीं दे सकता कमरे।
जिसके पास ज़्यादा होगा तो एक आध कमरा दे देगा किसी को। और अब हर कोई आजकल ये चाहता है कि हम कमरे चाहे मियाँ बीवी सोए। भाई तुम अपने घर तो यहीं, यहाँ तो शादी ब्याह में तो अपने खुश रहो करो। अच्छा अम्मा, अब तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं शादी के घर में, कितना ज़रा ज़रा सी बातें बुरी लग रही होती है। लड़ाई हो जाती है, मेरे बच्चे ने मार दिया, उसने मार दिया, पहले बर्दाश्त करते थे, मार दिया तो मार दिया। अच्छा, हमारी अम्मियाँ तो कभी नहीं लड़ी ना, हमने बड़ी अम्मी को या चच्चियों को आपस में लड़ते देखा। हम लड़ भिड़ रहे होते थे और वो आपस में कभी एक दूसरे से नहीं बात बन। डांट दिया चुप हो गए, कोई किसी का पाठ नहीं लेता। अब ये चीज है ही, अब तो बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। बुरा लग जाए मेरे बच्चे से, ऐसे कह दिया मेरे बच्चे से, वो जमाना खत्म हो गया पहले वाला। तो भाई अब हम इजाज़त लेते हैं अम्मा से और मैं भी चलूँगी। ठीक है, अम्मा से मैं मिलने आई थी और अम्मा से ये बातें भी हमने कर ली। अम्मा जाते जाते क्या पैगाम देंगी आप लोगों को रमज़ान के हवाले से? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, खुशहाली दे। अल्लाह ताला सबको नया साल मुबारक हो, सबको, बच्चों को न बड़ों को ये बीमारी मुल्क से ख़त्म हो। जितनी भी ये बीमारी फैल रही है अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर परेशानी से बचाए अल्लाह ताला। अल्लाह भगवान। और इसी बात के साथ हम अम्मा से लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।